अस्सलाम डियर व्यूअर्स। आज हम एक और केमिस्ट्री की कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक के साथ हाजिर हैं। कोशिश करेंगे इसको सिंपलीफाई करने की जितना हो सकता है। तो ये है हमारे पास ओरिजिन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन है, ये तो पहला सवाल ये उठता है जहन में कि हाइब्रिडाइजेशन होता भी है कि नहीं होता। तो इसको भी हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी उसको भी हम इंशाल्लाह इस वीडियो में प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो इसकी मेन रीज़न जो है वो इसकी मेन कहानी शुरू होती है हमारे पास जो मीथेन का मॉलिक्यूल है CH4। यानी जो मेन हमारे पास जो कहानी हाइब्रिडाइजेशन की शुरू होती है वो है CH4। CH4 के अंदर अगर हम कार्बन को देखें तो कार्बन का अगर मैं थोड़ा सा कन्फिगुरेशन करूँ कार्बन के ग्राउंड स्टेट का, तो वो है 1s2 2s2 एंड 2p2। तो ये आप लोगों के पास हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का ग्राउंड स्टेट में। अब कार्बन का अगर मैं एक्साइटेड स्टेट, अब इसका तो मकसद ये है कि कार्बन के s ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और p ऑर्बिटल के अंदर आप लोगों के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कार्बन जो है वो आप लोगों के पास जो है सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि वीबीटी हमें ये कहता है कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो, वही बॉन्ड के अंदर हिस्सा लेंगे। तो वीबीटी एक और कार्बन के लिए एक और स्टेट लेके आया जिसको हम कार्बन की एक्साइटेड स्टेट देख के ऊपर मैंने स्टार लिखा हुआ है। वो कुछ यूं है 1s2 2s1 इंटू 2p3। यानी अब जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था इसको हमने थोड़ी सी क्या दे दी, एनर्जी दे दी। ये इस एनर्जी के जरिए इस ये जो एनर्जी है इससे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर जंप हुए, जो एस के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड हुए और पी के अंदर जंप हो गए। अब कन्फिगुरेशन जो है वो 2p3 और जो है 2s1 हो गया। अब ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब वीबीटी के मुताबिक कार्बन जो है वो टेट्रा वैलेंटली जो है वो बिहेव कर रहा है। तो आगे हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी, हाइब्रिडाइजेशन क्यों राइज हुआ इस मॉलिक्यूल के अंदर। यानी आप लोगों ने देखा कि कार्बन की जो एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है वो 2s1 2p3 है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखें, ये मैंने CH4 लिखा है, इससे हमारी हाइब्रिडाइजेशन जो है उसकी कहानी शुरू होती है। कार्बन का एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन जो है 2s1 और 2p3 हमारे पास है। तो 2s1 को देखे मैंने ये 2s1 के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन लिखा और 2p3 को मैंने अलग लिखा। यहाँ पर इस कार्बन को अप्रोच कर रहे हैं हमारे पास 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 1s1 है। यानी हाइड्रोजन के यानी हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसके 4 1s1 आके इन चारों ऑर्बिटल्स के ऊपर ओवरलैप करेंगे। अगर मैं उसको शो करूं तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आया और इस s के ऊपर ओवरलैप करके बॉन्ड बनाया, सिग्मा बॉन्ड। दूसरा हाइड्रोजन आया, ये इसके p के ऊपर ओवरलैप कर यानी sp ओवरलैप हो गया। तीसरा हाइड्रोजन आया, यहाँ पर एक और sp ओवरलैप हुआ। चौथा हाइड्रोजन आया और ये एक और sp ओवरलैप हुआ। तो आप लोगों ने देखा कि 3 जो ओवरलैप है वो हमारे पास sp है, यानी s ऑर्बिटल कार्बन के p ऑर्बिटल के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। और एक जो सिग्मा बॉन्ड है वो कार्बन और हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल के अंदर के से बन रहा है। तो यूं कुछ मैं अगर इस तरह CH4 को ड्रा करूं, अब लेट मी शो यू, जो SS ओवरलैप है उसको मैं रेड के साथ ओवरलैप कर रहा हूं, शो कर रहा हूं। अब ये ओवरलैप किस किस के दरमियान है, SS के दरमियान है। ये ओवरलैप S और P के दरमियान है। ये ओवरलैप भी S और P के दरमियान है। ये ओवरलैप भी S और P के दरमियान है। अब जो डिफरेंट एनालिटिकल टेक्निक्स हैं उन्होंने ये देखा कि जो CH4 है
CH4 है, उसके अंदर तमाम के तमाम जो बॉन्ड एंगल हैं वो कुछ हमारे पास 109.5 डिग्री के बराबर थे। यानी सारे जो बॉन्ड एंगल हैं वो 109.5 डिग्री के बराबर थे। और देखें, ये CH4 मॉलिक्यूल हमारे पास बन रहा है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो आप लोगों के पास तो मैंने बता दिए कि 109.5 डिग्री बॉन्ड एंगल है, सारे बॉन्ड एंगल। एक तो कंफ्यूजन इसके अंदर है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं, चले sp ओवरलैप और sp ओवरलैप का तो चले बनता है 109.5 डिग्री। ये बॉन्ड लेंथ जो है वो कुछ डिफरेंट है, यानी इसका 109 इशारिया, यानी थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए था इन तीनों बॉन्ड एंगल के दरमियान। दूसरा था बॉन्ड लेंथ का मसला। बॉन्ड लेंथ को अगर हम देखें तो डिफरेंट एनालिटिकल जो टेक्निक्स आए बाद में, उन्होंने ये शो किया कि ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के चारों बॉन्ड लेंथ हैं, चारों जो बॉन्ड लेंथ है उसकी बॉन्ड लेंथ 109 पिकोमीटर थी। अब ये भी 109 पिकोमीटर, ये भी 109 पिकोमीटर, ये भी 109 और ये भी 109। अब जाहिर सी बात है कंफ्यूजन है हमारे पास, इसका 109 बनता है, इसका भी 109, चलो तीनों का मैं 109 मान लेता हूँ। लेकिन ये जो ओवरलैप है, ये तो मैंने अभी कहा, ये तो SS ओवरलैप की वजह से हुआ है। तो ये जो है कुछ न कुछ इसके अंदर बॉन्ड लेंथ कहीं या तो कम, हाँ कम होना चाहिए था, क्योंकि s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के नज़दीक होता है कार्बन के, तो इसको 109 नहीं होना चाहिए था। पर ये तो एनालिटिकल टेक्निक हमें ये शो कर रहा है कि सारे जो बॉन्ड लेंथ है वो 109 पिकोमीटर है। तो यहीं से इस SS ओवरलैप ने हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन का जो एक किस्म का इनिशिएशन था वो यहीं से हुआ, और इस पे काम शुरू हुआ और कुछ यू रिजल्ट्स निकले जिसको मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ इंशाल्लाह। अब इसको अब देखें, इसको मैंने लिखा हुआ है, थोड़ी सी इस कहानी को मैंने रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है। द थ्री बॉन्ड लेंथ, यानी ये जो ब्लैक बॉन्ड लेंथ है जो मैंने शो किया हुआ है, SP ओवरलैप शुड हैव सेम बॉन्ड लेंथ। यानी जो हमारे पास जो तीन बॉन्ड हैं, ये बॉन्ड लेंथ तो आपके पास सेम होने चाहिए थे, 109, चलो उसको तो हम मान लेते हैं। बट द वन बॉन्ड विद SS ओवरलैप, यानी ये जो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल कार्बन के s ऑर्बिटल के साथ जो ओवरलैप कर रहा है, शुड हैव डिफरेंट बॉन्ड लेंथ, यानी थोड़ा सा इन तीनों बॉन्ड लेंथ से ये बॉन्ड लेंथ थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए था, कम होना चाहिए था। अब ये क्यों 109 पिकोमीटर सेम आया उसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, भी देख लेते हैं। अब देखें, कार्बन जो है वो हमने मॉलिक्यूल शुरू किया था CH4, तो इसके अंदर जो सेंट्रल एलिमेंट है वो हमारे पास कार्बन है। कार्बन का कन्फिगुरेशन, एक्साइटेड सेट कन्फिगुरेशन जो है वो 2s1 2p3 है। यहाँ पर मैं 3 इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा हूँ, 2p3। अब देखें, ये कार्बन का न्यूक्लियस है। अब कार्बन के नज़दीक कौन सा ऑर्बिटल है, 2s, जाहिर सी बात है उसकी एनर्जी कम होगी। अब 2p थोड़ी सी एनर्जी में ज़्यादा है, तो मैंने उसको न्यूक्लियस से थोड़ा ऊपर लिखा हुआ है। अब जब हाइड्रोजन इसके ऊपर अप्रोच करेंगे तो ये कार्बन कहेगा ऐसे नहीं, मतलब चूंकि डिफरेंट एनर्जी के बॉन्ड्स बन रहे हैं तो मैंने कुछ डीजेनरेट ऑर्बिटल का बंदोबस्त करना है। तो ये अपना s ऑर्बिटल जो है वो मिक्स करेगा कार्बन तीनों p ऑर्बिटल्स के अंदर। अब तीनों p ऑर्बिटल के अंदर जब वो मिक्स करेगा तो हमारे पास कुछ नए चार ऑर्बिटल्स बने। देखिए, चार ऑर्बिटल, एक 2s है और तीन जो है px py pz। अगर मैं शो करूं px py एंड pz, ये जो तीन ऑर्बिटल p के हुए और एक ऑर्बिटल 2s का हुआ, ये आपस में इंटरमिक्स करके कुछ नए चार ऑर्बिटल बनाएंगे, और इनकी एनर्जी डिफरेंट थी। उन चार ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो सेम होगी। देखा, सेम डिस्टेंस पे है न्यूक्लियस के, कार्बन के न्यूक्लियस है। अब ये जो नए ऑर्बिटल्स हैं उसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। अब वो तीनों ऑर्बिटल्स को मैं अगर यहां पर लिख दूं, बल्कि चार ऑर्बिटल्स हैं, इसके अंदर मैं जो ब्लू शेडेड एरिया में ड्रा कर रहा हूं, इसको मैं कह रहा हूं कि ये इसका हिस्सा था, इस
2s का हिस्सा था, बाकी जो अनशेडेड एरिया है ये हमारे पास 2p का हिस्सा था। सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है और सारे जो हैं वो आप लोगों के पास न्यूक्लियस के सेम डिस्टेंस पे है, यानी सारों की एनर्जी जो है वो सेम है। अब हाइड्रोजन जब आएगा, आप लोगों को पता है 2s ऑर्बिटल जो है वो 3p के अंदर इंटरमिक्स हुआ, तो ये सारे जो ऑर्बिटल हैं उसको हम क्या बोलेंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, यानी एक s और 3p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। अब आप लोगों के पास जो हाइड्रोजन है इसके अंदर s ऑर्बिटल है s1, ये भी s1 कन्फिगुरेशन, ये भी s1 कन्फिगुरेशन, ये भी s1 कन्फिगुरेशन। अब ये हाइड्रोजन इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा और ये इसके साथ ओवरलैप करेगा। तो अब जो बॉन्ड लेंथ बन रहा है, अब जो बॉन्ड लेंथ बन रहा है CH4 के अंदर वो ठीक है। अब हम मान रहे हैं कि हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ है या फिर बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड लेंथ कितना था 109 पिकोमीटर। अब ठीक है, क्योंकि कार्बन ने बंदोबस्त कर लिया सारे डीजेनरेट ऑर्बिटल का। ये जो डिफरेंट एनर्जीज ऑर्बिटल थे ये आपस में इंटरमिक्स करके नए ऑर्बिटल कार्बन ने अरेंज कर लिए जो कि सारे सेम एनर्जी के थे। अब जो बॉन्ड बनेंगे उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होगी कि कोई लेस एनर्जेटिक होगा बॉन्ड या कोई मोर एनर्जेटिक होगा, किसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। तो ये जो इंटरमिक्सिंग हुई, यानी 2s ने इंटरमिक्स किया 2p के अंदर, ये जो इंटरमिक्सिंग हुई, इस इंटरमिक्सिंग को आप लोग क्या कहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।